गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, सामाजिक आंदोलन के क्रम में जो हमने पढ़ना प्रारंभ किया है कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज में सामाजिक आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुआ, उस क्रम में पहली बार हमने बहावी आंदोलन को पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन, जिसका संबंध पंजाब से था और किस प्रकार से अहमदिया आंदोलन अन्य आंदोलन से भिन्न थे उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसलिए ये छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एकाग्र होकर देखिए, इसको बहुत ही कम समय में देखेंगे। 1889 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और स्थान जो देखेंगे कंदिया गुरुदासपुर पंजाब में प्रारंभ हुआ था और इसके जो प्रणेता थे उसका नाम था मिर्ज़ा गुलाम। तो मिर्ज़ा गुलाम के ही संरक्षण में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था अहमदिया आंदोलन का। तो सबसे पहले मिर्ज़ा गुलाम को समझें अच्छा से। मिर्ज़ा गुलाम जो है मुस्लिम संप्रदाय के अहमदिया संप्रदाय से आता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में। और इनका जो उद्देश्य था इस आंदोलन के तरफ वो क्या था उसको हम एक बार देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। मिर्ज़ा गुलाम मानते थे कि मुस्लिम समुदाय में रूढ़िवादी परंपरा बहुत दिन से चला आ रहा है, इसको मिटाना जरूरी है। मुस्लिम समाज में जो जिहाद का नारा होता है, यानी धर्म युद्ध की जो बात किया जाता है, वो ठीक नहीं है, ये मिर्ज़ा गुलाम साहब मानते थे, इसलिए जिहाद को भी नहीं मानता था। लेकिन ये शुद्ध इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में सोचता था कि अगर हो तो शुद्ध इस्लाम धर्म का जो है स्थापना किया जाए, शुद्ध रूप से इस्लाम को फॉलो किया जाए जो पैगंबर मोहम्मद साहब मानते थे, उसके आधार पर शुद्ध इस्लामिक राज की कल्पना करते थे, लेकिन जिहाद का नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसका जो इंक्लिनेशन था, जिस प्रकार से झुकाव था, जैसे कि भारत में जो सामाजिक सुधार हुए थे हिंदू धर्म में आर्य सभा, तो आर्य सभा से एकदम बिल्कुल विरोधाभास था इसका। आर्य सभा को यह स्वीकार नहीं करता था, लेकिन ब्रह्म समाज के एकेश्वरवाद में इसका विश्वास था मिर्ज़ा गुलाम का। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज को समन्वय स्थापित करता था उसके साथ कि ठीक है ब्रह्म समाज के आधार पर ही चल सकते हैं, लेकिन आर्य समाज के आधार पर नहीं चला जा सकता है। तो हमने ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में चर्चा किया है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ईसाई मिशनरियों के भी खिलाफ थे। तो इस प्रकार से अगर इनका उद्देश्य देखा जाए तो हम इसके उद्देश्य को देखने से समराइज अगर कर दिया जाए तो यही बात निकल के सामने में आया कि इस्लाम में जो भी परंपरागत रूप से रूढ़िवादिता था, संकीर्णता था, कूपमंडुता था, उस पर इन्होंने प्रहार किया, शुद्ध इस्लामिक राज बनाने की प्रयास किया और दूसरे धर्मों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया। जैसे ब्रह्म समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने का इन्होंने कोशिश किया, ठीक है। इसके बावजूद भी ये बेसिकली कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का ही एक रूप था जिसमें ये सुधार चाहता था, फिर भी ये जिहाद नहीं चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो मिर्ज़ा गुलाम साहब थे ये किस प्रकार से अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया था। और तो उद्देश्यों की पूर्ति में अपने आप को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद के समकक्ष हैं, यानी कि इनका मानना था कि मोहम्मद साहब हम खुद नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के बराबर ही मेरा अधिकार है और मैं उसी के जैसा हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि मोहम्मद साहब का जो मुस्लिम धर्म में जगह है वही जगह ये पाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दूसरी बात, ये हिंदू धर्म के साथ अपने को जोड़ता है तो बोलता है कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ और बोलता है कि हम जो है लोग के मसीहा हैं, अपने आप को ये मसीहा मानता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये 1904 ईस्वी में इन्होंने घोषणा किया कि मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ और ये भी बताया कि मैं यीशु का भी अवतार हूँ। तो आप मित्रों जब ये स्वंग के डिक्लेरेशन से, स्वंग का जो इन्होंने एक प्रकार से अभिव्यक्ति दिया है, उससे ये निर्णय होता है, उससे ये पता चलता है कि ये अन्य धर्मों के साथ ही सामंजस्य स्थापित करने वाला एक सामाजिक सुधारक था मिर्ज़ा गुलाम, ठीक है। और उसके साथ आप देखिए इसकी विचारधारा का अगर कहा जाए कि कहाँ पर समेट के रखा गया है तो उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्राहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में इसकी विचारधारा को क्या क्या है समेट के रखा गया है। अगर मूल रूप से इसकी विचारधारा पर प्रश्न पूछे कि इसकी विचारधारा क्या था तो स्वाभाविक बात था कि ये इसी से आप समझिए कि जब ये रूढ़िवादी तत्व को हटाना चाहेगा तो प्रगतिशील विचारधारा इसके मन में आएगा, इसीलिए ये पश्चिमी उदारवाद का पक्षधर था। ये
पश्चिमी उदारवाद का पक्षधर था। ये विचारधारा में अन्य धर्मों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता था, जैसे कि ब्रह्म समाज के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर सकता था। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जिन्होंने कि मुस्लिम समाज में सुधार करने की जो कोशिश किया, आप ये कह सकते हैं कि ये कट्टर इस्लाम को सपोर्ट नहीं करता था, जिहाद इत्यादि का सपोर्ट नहीं करता था, समन्वय स्थापित करने की बात करता था और अन्य धर्मों के साथ भी अपना रिश्ता ये जोड़ के देखता था। और साथ ही जो है उदारवाद को ये आने की नयापन, पश्चिमी सभ्यता संस्कार को भी वो स्वीकार करता था, क्योंकि रूढ़िवादिता से इसको कोई लेनी देनी नहीं था। चलिए ये 2 टर्म लिखा हूँ, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं टर्म लिखा हूँ, जानबूझकर के इस 2 चीज़ को हम यहाँ लिखें। हालांकि इससे संदर्भ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप जैसे ही मिर्ज़ा गुलाम के उपदेशों को देखें और जिस प्रकार से उसकी अभिरुचि थी अन्य धर्मों के साथ, उससे क्या हुआ, इस्लाम को इस प्रकार से जो कट्टर इस्लामिक लोग थे वो लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे और वो लोग बोलते थे कि ये गैर मुस्लिम है, यानी कि ये गैर मुसलमान है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद को ही गैर मुसलमान साबित करते थे। उसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो लोग हैं गैर मुसलमान इसको मानने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोग अभी भी इसको इस अहमदिया को गैर मुसलमान मानते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम हालांकि सीएए के समय में एक बार जब वीडियो बनाएंगे सीएए पर तब वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर भी मित्रों यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। ये अहमदिया जो है पाकिस्तान में, अहमदिया और शिया दोनों वहाँ पे अल्पसंख्यक है और जिस प्रकार से हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उसी प्रकार से इन लोगों पर भी अत्याचार हो रहा है। तो सीएए के विरोध में ये भी कई विद्वान ने प्रश्न उठाए कि यदि हिंदू पर अगर अत्याचार हो रहा था तो भारत में लेने की प्रक्रिया अपनाया गया, तो इन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है वहाँ, तो इन लोगों को भी रास्ता भारत की तरफ देना चाहिए, भारत में जगह देना चाहिए। यहाँ पे एक और बात आप लोग को बता दूं मित्रों, हम जो लिखे हैं नीचे यहाँ पे अब्दुस समद, इसके बारे में अब्दुस समद सलाम के बारे में बताते हैं। अब्दुस समद सलाम जो है वो पाकिस्तान का एकलौता व्यक्ति है जिसको कि फिजिक्स में यानी भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी जो है अहमदिया संप्रदाय से है। तो चूँकि अहमदिया आंदोलन बता रहे थे और जिस प्रकार से पाकिस्तान के लोग अहमदिया लोग को गैर मुसलमान मानते हैं, तो इसलिए ये चीज़ आप लोग को बताए कि इतना बड़ा नोबेल लॉरिएट अब्दुल समद जो भी पाकिस्तान में फ़िलहाल है, उसका भी लोग जो है उतना सम्मान नहीं करते हैं जितना इनको मिलना चाहिए। तो चलिए विशेष बातचीत हम लोग सीए जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय करेंगे। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।